हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आने वाले यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा दिसंबर 2022 का आज आएगा, आज अनाउंस होगा। इनफैक्ट 15-20 मिनट पहले इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर भी आ गया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और हमारा इन्फ्लेशन अभी भी अराउंड 5.8% के करीब है, जो कि आरबीआई का टारगेट से काफ़ी ऊपर है। अभी भी 4% का आरबीआई का टारगेट है फॉर द इन्फ्लेशन, लेकिन अभी लगभग 5.6% के करीब इंडिया की इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सपेक्टेड यूएस इन्फ्लेशन क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोनों यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के ऊपर में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट क्यों है इस टाइम पे, बिकॉज जब से यूएस के अंदर में महंगाई बढ़ी है, जून के अंदर में महंगाई 9.1% तक पहुंच गई थी। और उसके बाद में एग्रेसिव जो फेड ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं, और लगातार इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट के 4 या 5 बार उन्होंने बढ़ाए हैं। और अभी करंट इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 4.5% जो फेड ने बढ़ाया है। और 2023 में इनका ये मानना है कि 5% से भी ऊपर जा सकते हैं ये फेड रेट हाइक्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फ्लेशन टू कम डाउन। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो उस केस के अंदर कि यूएस जो आने वाला फेड रेट जो हाइक कर रहा है वो कम करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि नवंबर के अंदर में जो यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया था वो था 7.1%। तो 2% तो कम आ गया है। 9.1 7.1 तो आ चुका है फ्रॉम जून। तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने में 2% इन्फ्लेशन कम हो चुकी है। और एक्सपेक्टेड है दिसंबर की इन्फ्लेशन 0.1% और कम आना। मतलब आज जो एक्सपेक्टेड है दैट इज 7%, कि दिसंबर की जो इन्फ्लेशन है 7% से ऊपर ना हो। सी, इसके अंदर में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन्फ्लेशन 6.8 या 6.9 आई तो अच्छा है, लेकिन अगर 7.1 7.2 या उससे ऊपर आई तब बहुत खराब होगा। और ज़्यादा खराब होगा हमारी मार्केट्स के लिए। वो क्यों, आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। देखिए, डाउ जोन्स का ये चार्ट है, वीकली चार्ट जो हम अपने सामने देख रहे हैं। और डाउ जोन्स काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है। 37,000 के हाइट से लेके डाउ जोन्स नीचे की तरफ में 28,700 का लो लगा चुका है। ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स का करेक्शन उसके अंदर में आ चुका है। 30% तक यूएस मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं। उसके विपरीत है हमारी मार्केट्स। निफ्टी निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का दिन। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, 26 दिसंबर का जो हफ्ता था, इसका जो लो है दैट इज 17,774। ठीक है, यहां से लगभग 70-80 पॉइंट नीचे। कल है हफ्ते का आखिरी दिन, फ्राइडे का सेशन है कल। अगर अगर ये इन्फ्लेशन का नंबर जो है एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो उससे होगा यूं कि हमारे को एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। उसके विपरीत सारे के सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो अच्छे आएंगे। यही रीजन है कि इस टाइम पे अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के नंबर जरा से भी खराब आते हैं तो इंडियन मार्केट पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कल हफ्ता अगर खत्म हो जाता है और हमारी मार्केट्स जो है 17,774, 17,774 के नीचे अगर ये बंद होती है, तो बहुत बड़ा एक वहां से फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और जो बेस क्रिएट किया हुआ है हमारी मार्केट्स ने पिछले 3-4 हफ्ते से, अगर आप देखोगे तो लोज ज़्यादा हिले नहीं है। जो लोज है वो वहीं के वहीं है। तो ये लोज टूटने के बहुत बड़े डर है। तो हमारे पास में टू लूज बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टू गेन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ में 18,265 सीलिंग है। 18,265 फिलहाल नहीं पार होने वाला निफ्टी के अंदर में। सो दैट मेक्स द यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। एक बात ये भी है कि आज जब यूएस के नंबर्स आने हैं इन्फ्लेशन से, उससे पहले जो यूरोप के अंदर में स्टॉक मार्केट है वो अच्छे हाइस पे चल रहे हैं। इनफैक्ट अप्रैल 2022 के बाद में जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ पे यूरोपियन स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज के इन्फ्लेशन डेटा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे आएगा तो फेड रेट का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो भी स्लो हो सकता है। February 1 को इनफैक्ट हमारे बजट के बाद ही फेड की अगली मीटिंग है, और उसमें डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ने वाले हैं। एक चीज़ जो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर आउट कर दी है जेरोम पावल साहब ने, कि 2023 में इंटरेस्ट रेट चाहे कम बढ़े लेकिन घटेंगे नहीं। सो इवन इफ राइट नाउ द इंटरेस्ट रेट आर 4.5%, यहाँ से अगर ये मान लीजिए 5.5% तक भी जाते हैं, लेकिन आपको 2023 में कोई रेट कट नहीं मिलने वाला है। सो बहुत सारी चीज़ें आज के रात के डेटा पे डिपेंड करती है। सो वॉच आउट फॉर द इन्फ्लेशन डेटा फॉर टुनाइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ में हमारे पास में रेजिस्टेंस है 18,265 का, और नीचे की तरफ
तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन 17,774 नहीं टूटना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द इन्फ्लेशन डेटा अपडेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और उसी पे मार्केट जो है वो रिएक्ट करेंगी। अगर अच्छे इन्फ्लेशन नंबर्स आए तो अच्छा रिएक्ट करेंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।